हिंद साथियों, भारत माता की जय। द डायमंड फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो साथियों, जो आज का वीडियो होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत ही अनुभव वाला होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आशा दिलाता हूं कि आपकी भर्ती के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, निकल लेंगे और निकल ही जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार से साथियों हम लोग जब जाते हैं तो किस प्रकार से भर्ती में दौड़ना है, किस प्रकार से आपको वहाँ की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से आपको आगे लगना है, किस प्रकार से आपको 4 राउंड मारना है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहला राउंड आपको किस प्रकार से खींचना है, दूसरा, तीसरा, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो साथियों इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं, जो गोल यहाँ पे है ये कुछ ज़्यादा ही गोल हो चुका है, लेकिन अंडाकार का ग्राउंड होता है, ठीक है, और जिसमें आपकी भर्ती कराई जाएगी। यहाँ पे ये जो आप सफ़ेद लाइन देख रहे हैं, इस प्रकार से ग्राउंड की बाउंड्री वॉल होगी, जिसके बाहर आपको रहना है, रहते हैं और सोते हैं बच्चे, रात में जागते हैं, और इसके अंदर आपका ग्राउंड होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी। तो साथियों आपको जहाँ से एंट्री होगी, या तो आपके उस कोने से एंट्री करेंगे या तो इस कोने से करेंगे एंट्री, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप मान लेते हैं कि यहाँ से एंट्री हो रही है आपकी, तो प्रक्रिया यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपको लाइन में लगा दिया जाएगी, लंबी लंबी कतारों में लगा दिया जाएगा एक लाइन में, आपका एडमिट कार्ड लेकर के। यहाँ पे आपका आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है आपका है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा, आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे स्कैन होंगे, और इसके बाद आप अपना सामान लेकर के, जो भी आप बैग लिए हैं, जूते लिए हैं, आप यहाँ से हाइट नप करके और अंदर हो जाएंगे। यदि साथियों आपकी हाइट यहाँ पे पूरी है, जितनी रिक्वायर है आपकी यहाँ पे हाइट, तभी आपको अंदर जाने को दिया जाएगा। यदि आपकी हाइट यहाँ पे बाहर कम है तो आपको यहीं से बाहर भेज दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ से हाइट नापने के बाद आप अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी साथियों, अभी भी आपको ग्राउंड के अंदर जाने को नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद आपको बाहर से ला करके अंदर, ये जो मैंने लाइनें यहाँ पे बनाई हुई हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरीके से आपको लाइनों में बैठा दिया जाएगा। जिस जिले की भर्ती होगी उस जिले की भर्ती के साथ आपको जिले वाइज जिले और ट्रेड वाइज ट्रेड आपको बैठा दिया जाएगा इस तरीके से। अब जब आप सब लोगों की स्कैनिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से बच्चे उठेंगे और कहाँ पे जाएंगे साथियों, ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के अंदर जाने के लिए आपका कहीं यहाँ से गेट होगा या फिर यहाँ से हो, कहीं से भी होगा आपको एंटर होने के लिए। आपको यहाँ से पैदल जाने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा साथियों, आपको यहाँ से लंबे कदम से दौड़ के आपको अंदर जाना पड़ेगा साथियों। इसके बाद अपन चलते हैं अगली प्रक्रिया पर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 2 खंडे बनाए हुए हैं साथियों। तो यहाँ पे 2 खंडे मतलब है आपका एक रिजर्व पार्टी बैठा रहता है और एक तैयार पार्टी। तैयार पार्टी कैसा कि जिसको रनिंग के लिए बिल्कुल जाना होता है, और एक प्लाटून जो रहेगा, एक ग्रुप रहेगा, वो आपका ट्रैक पे आपको खड़ा मिलेगा, बैठा हुआ मिलेगा, जिसका बिल्कुल रन स्टार्ट होने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बैठे हुए आपको 2 रेस देखने को मिलेंगी। 2 रेस साथियों, आपकी एक रेस जो आपको यहाँ पे पहले से खड़े रहेंगे वो आपको मिलेगी, फिर जो दूसरी पार्टी है वो आएगी, और फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो ये अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल रहते हैं, सर बच्चे तो इतने सारे रहते हैं, लेकिन आगे लगने को मेरे को कैसे मिलेगा, मैं क्या मैं यहाँ पे तरीका अपनाऊं कि मैं जा कर के आगे लग जाऊं। तो साथियों जब आप यहाँ पे बैठते हैं, ये आपका लास्ट पड़ाव रहता है। इसके बाद आपको जो आपका नंबर यहाँ पे रहेगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पीछे लगेंगे तो पीछे, बीच में या आगे तो आगे। तो यहाँ पे आपको, आप जूते पहनकर दौड़ना पसंद करते हैं या आप नंगे पैर, जैसे भी आपको सपोर्टेबल रहता है, आप उस तरीके से आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से जैसे ही वो कहेंगे कि 1 लाइन गो, दूसरी लाइन गो, तो आप जैसे ही जो बीच का जो डिफरेंस रहता है बच्चों के, आप वहाँ पे थोड़ा 10 कदम लंबा कदम रख करके और आप उन बच्चों के आगे जा करके और आगे लग सकते हैं। यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी होशियारी करनी पड़ेगी यदि आपको आगे लगनी है ना। तो थोड़ा सा लंबा कदम ये सूट लगा करके आप आगे जा करके लग सकते हैं। तो साथियों ये यहाँ की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद 4 राउंड किस तरीके से लगाएं, या आगे लगने को मिल गया, या बीच में लगने को मिल गया, या बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आगे लगने को मिलता है, बीच में ही लगने को मिलता है, या तो फिर पीछे लगने को मिलता है। तो किस तरीके से अपन बीच में लग करके
या पीछे लग करके अपन भर्ती मारेंगे, इसके बारे में अपन यहाँ पे बहुत ही अच्छी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, यदि साथियों आपको आगे मिल गया है लगने के लिए, मैंने पहले आगे वाला बता दूं, यदि आपको आगे मिल गया है तो साथियों आपको बॉर्डर लाइन, जो ये बॉर्डर लाइन रहती है, आपको इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। यदि आप इस बॉर्डर लाइन को छोड़ेंगे तो फिर आपको लंबा दौड़ना पड़ेगा। यदि आप कमज़ोर पड़ेंगे तो भी आपको पीछे वाले बच्चे काट देंगे, और फिर आप जैसे जैसे बच्चों के कटते जाएंगे वैसे आप डिमोटिवेट होते जाएंगे और आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे रहते हैं कि पहले राउंड से ही खींचना स्टार्ट कर देते, इतनी तेज जोर से खींचेंगे कि बहुत ही, तो आपको उन लोगों से भी बचना है। जैसा आप ग्राउंड में दौड़ते हैं पहला राउंड, वैसे ही आप दौड़े। आप पहला राउंड आपको आगे मिल गया तो अच्छा है, खुलकर आप दौड़ पाएंगे। यदि आपको बीच में मिल गया तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है बच्चों को काटने में, या गिर भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे। यदि आप अपना कंट्रोल नहीं रख पाते तो वो गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि जिसमें बताते हैं कि आप पहला राउंड आप 1:10 पे मारें, दूसरा राउंड आप 2:30 पे मारें, तीसरा राउंड आप इतने मिनट में मारें और चौथा राउंड इतने मिनट में मारें। मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास ना तो वहां पे घड़ी रहेगी, ना तो आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट रहेगा कि आप वहां पे समय देंगे। तो साथियों आप बताइए कि किस तरीके से मैं टाइम दूंगा कि मेरा पहला राउंड 1:10 पे आया, कि दूसरा राउंड आपका 2:30 पे आया। तो ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि टाइम आप देखें कि मेरा पहला राउंड हो गया तो इतना टाइम आ गया। ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे बच्चे, बंदे देखने पड़ेंगे साथियों। आपको पता है कि जो रहता है हर एक ग्रुप में 10 से कम बच्चे तो लेते नहीं हैं। तो आपको ऐसा ग्रुप बनाना है कि जो पहले ग्रुप रहता है आपको उसको पकड़ने की कोशिश करना है, सबसे आगे वाला ग्रुप। आपने यदि मेहनत की है तो आप कहीं पर भी लगेंगे, आगे लगेंगे या पीछे लगेंगे, आपके बाजुओं में ताकत है, आपने पूरे साल मेहनत की है तो आप कहीं से ही भर्ती मार देंगे। और यदि आपने मेहनत नहीं की है तो आपको चाहे आगे लगा दिया जाए चाहे पीछे लगा दिए, बात वही है। 1 राउंड लगाएंगे आप, 2 राउंड लगाएंगे और रुक जाएंगे। और आपको साथियों हिम्मत नहीं हारना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे 250-300 का ग्रुप बनता है और इसके बाद बच्चे जैसे ही कट होते जाते हैं उस तरीके से वो हिम्मत हारते जाते हैं। तो साथियों आपको हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत आप जितनी बुलंद रखेंगे, जितना आपके अंदर जज्बा रहेगा बच्चों को काटने का, बच्चों के आगे जाने का, उतने ही जल्दी आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, आप टॉप पर आएंगे, 60 नंबर की दौड़ आप मार कर आएंगे। आपको ये नहीं सोचना कि भाई इतने सारे बच्चे हैं मैं कैसे काटूंगा, कैसे होंगे। आपको बस स्टार्ट करना है, बस काटते जाना है, वो सब हो जाता है। 5 मिनट का खेल रहता है, उसके बाद सब कंप्लीट होता है। चलिए तो मैं बता दूं अब किस तरीके से लगाएंगे 4 राउंड। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए अपन आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे आपको मिल गया, बीच में मिल गया, 2 लेते हैं, पीछे वाला भी नहीं लेते हैं, पीछे वाला बताएंगे। आगे मिल गया तो आपको साथियों पहले से ही, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपको लाइन पकड़ के चलना है। लाइन पकड़ के चलेंगे, पहला राउंड आप पहले बना के रखेंगे। ऐसा बनाना है कि आपके आगे बच्चा ना निकल पाए। आपको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा बिल्कुल नौपरहा इंसान है, बिल्कुल खींचे जा रहा है, उसको आपको इग्नोर करना है, नहीं तो उसके वजह से आपकी दौड़ पूरी बिगड़ जाएगी, है ना। आपको इस तरीके से आप पहले राउंड लगाना है, थोड़ा सा समझ करके। दूसरे राउंड से आपको, जैसे बीच में लगे हुए हैं, तो दूसरे राउंड में आपको देखना है कि आपके आगे कितने बच्चे हैं। आपके आगे यदि दूसरे राउंड में 50 बच्चे हैं, चलिए ठीक है, 50 बच्चे आप 51 नंबर में है, चलिए ठीक है, इतने में आप कवर कर लेंगे 2, 3, तीसरे चौथे राउंड में। जैसे ही आपका कंप्लीट होता जाए, लेकिन साथियों आपको स्लो नहीं पड़ना है, पीछे वाला बच्चा आपको काटने न पाए, आपको ये ध्यान देना है ना। 50 बच्चे, ऐसा नहीं कि पीछे वाले बच्चे दड़ादड़ काटे जा रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो जैसे ही आपका तीसरा राउंड स्टार्ट होगा, तीसरे राउंड को आपको बच्चे को काटते हुए आपको 15 बच्चे आपके आगे बचें, इतना सफिशिएंट है। बस 15 से ज़्यादा नहीं बचने चाहिए, चलिए 20 हो जाए, ठीक है। जैसे ही चौथा राउंड आपका स्टार्ट होगा साथियों, तो चौथे राउंड में सारे बच्चे दम लगा के खींचते हैं, तो आपको इतना खींचना है कि आप 5 के अंदर या 10 के अंदर आप आ सकें। यदि आप 10 के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली आपकी रनिंग क्वालिफाई होगी, क्योंकि अभी तक के इतिहास में ऐसा तो हुआ नहीं है कि 10 बच्चे से कम कभी भी लिए हों। 20-20, 30-30, 35-35 बच्चे तक ग्रुप में लेते हैं, एक ग्रुप में। तो आप बिल्कुल, यदि आपको 60 नंबर की दौड़ मारनी है तो आपको आगे रह करके और
आगे ही फिनिश करना है। ऐसे नहीं कि आपको फिनिशिंग पॉइंट दिख रहा है चार राउंड के बाद और आप फिनिशिंग पॉइंट में स्लो हो गए, तो आपको लास्ट तक फिनिशिंग पॉइंट तक आपको देखना है और फिनिशिंग पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त करनी है, गोली सी जैसे, इस तरीके से। अब चलिए साथियों, जैसे आपको पीछे लगने को मिल गया, सबसे मेन बात ये है कि ये तो आपको भी पता है, सबको पता है, इन बच्चों को पता है कि आगे लगने के बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। अब पीछे की बात कर लेते हैं कि पीछे लगने को मिल गया तो मैं सर कैसे दौड़ूं, कहाँ जाऊं, इतने सारे 300 बच्चे मेरे आगे हैं तो मैं कैसे दौड़ूंगा। तो साथियों, जैसे आपको पीछे लगने को मिल जाए तो आपको बाहर की तरफ भागना है। मैं बता दे रहा हूँ, अंदर नहीं आप भागेंगे, कहाँ भागेंगे, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ भागेंगे 1 राउंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 राउंड आप बाहर की तरफ भागेंगे और फिर आप धीरे धीरे करके अंदर आना स्टार्ट करेंगे। 1 राउंड के बाद साथियों आपको इतना सारा गैप मिलेगा कि आप कहीं से भी दौड़ सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारेंगे, बाहर से दौड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि सब अंदर की तरफ भागते हैं, तो यहाँ पे भगदड़ में गिरने के चांस भी रहते हैं, और यदि आप गिर गए तो आपकी दौड़ वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो गिरने से भी बचना है आपको। यहाँ पे स्लो कर करके या ऐसे भी जाइए यहाँ से और सीधे आपको बाहर से शूट मार करके आगे होने की कोशिश करना है, इस तरीके से। और फिर वैसे ही दूसरे राउंड से जैसे मैंने बताया 50 बंदे, 15 बंदे और फिर सीधे 10 के अंदर। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप एक्सीलेंट 60 नंबर की आप दौड़ मारेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल होता है 100 नंबर का, 60 नंबर की दौड़, 40 नंबर की बीम। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीम तो लगभग लगा ही लेते हैं, दौड़ में आप 48 की मारते, थोड़ा सा नंबर का डिफरेंट हो जाता है। तो किस प्रकार से आप 60 नंबर की दौड़ मारें। तो साथियों, जो आगे वाला ग्रुप चलता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको ग्रुप को पकड़ के चलना है। ग्रुप को ऐसे पकड़ के चले कि बिल्कुल जैसे चुम्बक रहती ना, चिपक के चले, क्योंकि आपने भी मेहनत की है और उसने भी मेहनत की है, बराबर मेहनत करते हैं। थोड़ा सा ये रहता है कि कंटिन्यूटी का असर रहता है, कुछ लोग कंटिन्यू रहते हैं तो उनका अच्छा रहता है। तो आप ग्रुप को पकड़ के चले, जितना आप ग्रुप को पकड़ के चलेंगे आपके 60 नंबर की दौड़ मारने के उतने ही चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्या होता है साथियों कि कभी कभी देखा है कि 10 बच्चे भी 60 नंबर में गए हैं, तो वो 10 बच्चे वो होते हैं कि जो आगे वाले ग्रुप को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उनको रस्सा खींचना होता है, और जब उनको टाइम मिलेगा, जगह मिलेगी रस्सा खींचने की, तो आपको वहाँ पे बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, यहीं पे फिनिशिंग होगी, तो एक यहाँ पे रहेगा, पहला वाला जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा 60 नंबर का, ये 60 नंबर का रहेगा, और इसी के बगल से रहेगा ऐसे डंडियाँ खींची रहेंगी, रस्सियाँ बंधी रहेंगी, ये रहेगा 48 नंबर का। तो जब जैसे ये ग्रुप चल रहा है, बिल्कुल बंद के चल रहा है, वो बिल्कुल आगे बिल्कुल चले ही जा रहे हैं बिल्कुल बंद करके, तो वो सारे बच्चे वो घुसेड़ेगा गस में 60 नंबर में, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा बच्चे को क्रॉस करने का। और यदि आपने थोड़ा सा भी, यदि 5 से 6 कदम का भी फासला दे दिया, तो उतने में उन्होंने रस्सा डाल करके फिर सारे बच्चे किसमें 48 में डाल दिए। तो ये है ग्रुप में दौड़ने का। ग्रुप में यदि आप दौड़ेंगे, आगे वाले ग्रुप को पकड़ेंगे, तो डेफिनेटली आप 60 नंबर में जाएंगे। तो ये है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भाइयों को इसके बारे में पता चले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती निकले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।